एक स्टूडेंट है मुकेश करके, मुझे उसने बताया कि उसके 200 क्वेश्चन, मतलब 200 के 200 नंबर थे 18 नंबर वाले एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन उसने ठीक किए मैथ में। अब पेपर आसान है या मुश्किल है, उस बच्चे की क्या गलती है? अगर उसको 100 क्वेश्चन आपने दिए और 100 के 100 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, उसके बावजूद भी आपने उसको क्वालिफाई नहीं कराया, तो उस बच्चे की क्या गलती हुई? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो शासन कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, वो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से जानते नहीं हैं, या उन्होंने कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, या लॉजिकल और तर्क के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि बिना तर्क के कुछ भी चीजें उठा के कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में सफर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्विटर पर इस ट्वीट को करेंगे और इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लेके आएंगे। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कम से कम बच्चे के दर्द को जान पाए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को नहीं दिखाने वाला। जब मीडिया आपकी चीजों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें पहुंच है, उस पहुंच को वो बताए, बच्चों तक उन चीजों को पहुंचाए, जो बाहरी सोशल मीडिया है उस तक इन बातों को पहुंचाए कि बच्चे कितना नुकसान झेल रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से। आप एसी ऑफिस में बैठ के कोई पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, उसके इफ एंड बट आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो बच्चों की सेहत पे बहुत बुरा पड़ रहा है। बच्चे ऐसे हैं जिनको 2018 वालों को अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं दी है। नॉर्मलाइजेशन खत्म करिए। मेरी पहले भी मुहिम यही थी, मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, अपने आप में इक्वलिटी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं लेके आता है। और मेरी एसएससी वालों से एक रिक्वेस्ट है, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसमें 45-45, 50-50 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं, और ये मानवीय स्तर पर कतई संभव नहीं है कि एक लेवल का एग्जाम सेट किया जा सके। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसको आसान महसूस हो, कोई उसको मुश्किल महसूस हो, लेकिन बच्चे के स्तर पे वो चीज कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है ये वो एग्जामिनर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं आप पेपर आसान बनाइए, मुश्किल बनाइए, मॉडरेट बनाइए, जैसा बनाना बनाइए, लेकिन सारे के सारे एटलीस्ट मींस के जो एग्जाम है वो आप एक ही दिन पे लीजिए, और जिस तरह से आप ऑफलाइन में 2 से 3 सेट में पूरा पेपर कराते थे, कोशिश करिए कि कम से कम सेट में उस एग्जाम को कंप्लीट कराया जा सके। वरना भारत बहुत छोटा देश नहीं है, भारत दुनिया का बहुत बड़ा देश है जिसके पास आज भी आधारभूत संरचना बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी है। तो हम एक दिन में भी एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं। जितने चीटिंग के केसेस आने लग रहे हैं, फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, इनको रोका जा सकता है अगर सरकार की नीयत और मनसा ठीक हो तो एक ही दिन में ये एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, और एक ही दिन में इन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होगा तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो लगभग सभी बच्चों के साथ एक जैसा होगा। ऐसा नहीं हो कि 18 तारीख के एग्जाम में किसी बच्चे के 100 सवाल मैथ में ठीक है, उसके बावजूद भी उसका बेचारे का सिलेक्शन नहीं होगा। उसकी क्या गलती है भाई? आपने उसके डेट पे आसान पेपर दे दिया मान लीजिए, लेकिन आप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 में से 100 कोई ठीक कर देगा, तो उसके बाद उस बच्चे की क्या गलती है? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मुहिम को जोर दें, और आपकी ही लड़ाई है, आप ही इस काम को आगे लेके जाएंगे। अगर मीडिया इस चीज को नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है। तो नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, एक ही डेट पे सारे बच्चों का एटलीस्ट मींस तो एक डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि बच्चों के बीच में ये इश्यू क्रिएट बार बार ना हो। भारत सरकार से प्रार्थना है, एसएससी चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चे का ध्यान पढ़ने में ही लगाए रखें। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि 18 नवंबर वाला जो मींस का एग्जाम है, अगर आप यही चीजें कर रहे हैं तो उसका एग्जाम दोबारा करिए, ताकि उन बच्चों के साथ जो जाति हुई है वो जाति ना हो, या उसका जो भी रेमेडियल सॉल्यूशन ला सकते हैं वो सॉल्यूशन आप लेके आइए। 2018 का फाइनल रिजल्ट जितना जल्दी हो सके 25 फरवरी को शाम को ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में होनी चाहिए थी। कल मैं एक न्यूज चैनल एनडीटीवी पे देख रहा था कि जीडी की वैकेंसी निकली एसएससी के थ्रू, शायद 60,000 वैकेंसी निकली, इन्होंने 50,000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाकी 10,000 लोगों को सेलेक्ट नहीं किया, 50,000 ही वैकेंसी फिल की। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल फिट थे, सारी क्राइटेरिया को सेट कर रहे थे, लेकिन पूरी वैकेंसी नहीं ली। वहीं पे जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने कहा कि 1,10,000 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है जीडी की। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? आप हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालते कि जो बच्चे उनमें कोई ज्वाइन नहीं करने लग रहे हैं वो बच्चे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ज्वाइन करें? दूसरी, अगर आपने 60,000 वैकेंसी निकाली है सर, तो कृपया करके उस 60,000 को तो भरिए, आप 420 का काम मत करिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगली डिमांड है कि जो बच्चों के साथ जो आयु गणना का जो तरीका है उसको सुधार लीजिए। सभी टीचर और अध्यापक जो भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, भगवान उन सबका भला करेगा।
और सारे ही टीचर अपने आप से, अंतरात्मा से, ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। जितने राजनेता हैं वो भी इस चीज में सहयोग करें। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इस दर्द को समझते हैं, जो खुद स्टूडेंट रहे हैं और मेहनत करके वो कुछ आगे बढ़े हैं जीवन में, उनसे रिक्वेस्ट है वो साथ दीजिए। जब तक आप अपने घरों में आवाज बुलंद नहीं करेंगे, शायद शासन तक वो आवाज पहुंचेगी नहीं। तो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, 25 फरवरी की जो ये मुहिम है बच्चों की, इस मुहिम में सभी बच्चे जुटें और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, सो दैट ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पहुंचे ये चीजें।